जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान जीके सहित 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट 2022 के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना टाइम खोटी किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल उत्पत्ति का जो सबसे प्रभावशाली कारण है वो है शुष्कता में वृद्धि, यानी सूखापन अधिक होने का ही प्रमुख कारण है थार मरुस्थल उत्पत्ति का। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जाति के लोग दशहरे के त्योहार पर हथियारों की पूजा करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान में राजपूत जाति के लोग हैं जो दशहरे के त्योहार पर हथियारों की पूजा करते हैं, जबकि राजस्थान में हाड़ा जाति के लोग हैं जो दशहरे के त्योहार पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के महाराणा जगत सिंह प्रथम हैं जिनके काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, बीकानेर की जो कोलाय झील है, जिस झील को शुष्क मरुस्थल की सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को? कोलायत झील को, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिकांश मेवाड़ी बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकरणी सभा स्थापित हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में साल 1929 में जोधपुर में मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापित हुई थी। किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास में। और कब हुई थी? साल 1929 में। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, किस शैली के विकास में राउत द्वारका दास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, देवगढ़ उपशैली के विकास में राउत द्वारका दास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है, जबकि देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे हैं जो देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, जबकि इसका शैली का विकास है वो राउत द्वारका दास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान में सर्वप्रथम साल 1953 को सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? कब? 1953 को। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, विकास खंड स्तर पर पंचायत का जो स्वरूप होता है उसे पंचायत समितियां कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा जिले से, जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती हैं। यानी 23.5 डिग्री कौन से जिले से गुजरती हैं? वो गुजरती हैं बांसवाड़ा जिले से, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो जैसलमेर जिले से गुजरती हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। विक्रम संवत 800 से लेकर 1460 तक हैं वो राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल हैं। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता संग्रामी सागरमल गोपा हैं जिन्होंने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासक नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? सागरमल गोपा ने। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। सातू गांव नागौर जिले में फतेहजी का लोक देवता का एक विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। किस लोक देवता का मंदिर है फतेह साधु गांव में? फतेहजी का, जो राजस्थान के नागौर जिले में ये गांव पड़ता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। कमल से भरे सरोवर हैं वो किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु हैं। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून किस जिले में पहुंचता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुंचता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। मगही बोली है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती हैं, जबकि मालवी, मेवाती और मारवाड़ी ये तीनों हैं वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, जबकि मगही हैं वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं या विस्तृत हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मैसा का पठार हैं वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से 11 जनवरी 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना स्थापित किया था। और कहाँ पर किया था? ये किया था भारत के सूरत में किया था। और कब? 11 जनवरी 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। 1813 का चार्टर अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। किस अधिनियम में? 1813 के चार्टर अधिनियम में। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी कोटा के महाराव भीम सिंह थे वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे? ऑप्शन है कोटा संघ, राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ या यूनियन स्टेट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में बाण गंगा का मेला लगता है। और बाण गंगा का मेला है वो राजस्थान के जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है बाण गंगा का मेला? जयपुर में, जो महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे का एक मेला है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और ये चित्रकार ज़्यादातर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। कौन सी चित्रकारी? अजंता चित्रकारी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रत्यार वंश का वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा हैं वो है मरु भाषा। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों में स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। कोटा और झालावाड़ जिलों में मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। किन जिलों में? कोटा और झालावाड़ जिलों में। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक राज्य बताया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ का एक राज्य बताया गया है। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। गलियाकोट डूंगरपुर जिले में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर में। और किसकी दरगाह पर? बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी अनुच्छेद 324/1 के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का स्थापना का प्रावधान है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को हर साल भारत में मतदान दिवस भी मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित एक प्रक्रिया है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। अरावली श्रेणियों को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश और तीसरा है उत्तरी अरावली प्रदेश। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है निम्न में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील है जिसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया गया था। किसने करवाया था? जयसिंह ने। जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 18 फरवरी 2010 को राज्य सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। कब? 18 फरवरी 2010 को। और इसके साथ ही राजस्थान है वो वन एवं पर्यावरण नीति को घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा कस्बा कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बांसवाड़ा जिला का जो बोरखेड़ा कस्बा है जो राज्य का सबसे छोटा कस्बा माना जाता है। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। जबकि पीएच मान जिसका 7 से कम होता है उसे अम्लीय मिट्टी कहा जाता है।
और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। किस जिले में? बीकानेर जिले में, जिसका क्या नाम है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी 1875 को 10 अप्रैल में मुंबई को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कब? 10 अप्रैल 1875 को, और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों अरावली पर्वत की गुरु शिखर और सैर पर्वत हैं वो किस जिले में स्थित हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है सीकर में, चिरोई में, अजमेर में या उदयपुर जिले में। और कौन कौन सी चोटियां? गुरु शिखर और सैर पर्वत। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, कुंद नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, ग्रासीय जनजाति का है वो कुंद नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, नागौर जिले में किस सूफी संत की मजार स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, शेख हमूदुद्दीन की मजार है वो नागौर जिले में स्थित हैं, जो एक सूफी संत की मजार हैं। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, पाबूजी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, पाबूजी और डूंगर जी के भोपे हैं जो वाद्य यंत्र रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह है क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। अगला नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जिसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, राजस्थान की ब्रज बोली है जो राजस्थान की बोलियों में नहीं गिनी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के सेनानायक हाजी खान और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर के राजघराने हैं जिन्होंने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन है, सुगाली माता निम्न में से किसकी कुल देवी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अहुआ के ठाकुर परिवार की सुगाली माता हैं वो कुल देवी हैं, और सुगाली माता का मंदिर है वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 50वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने साल 1928 को प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब? साल 1928 को। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थी।
उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आज का अंतिम अभ्यास सवाल है, गढ़बीटली किस किले को लोकप्रिय का नाम है। यानी गढ़बीटली है वो किस किले का एक लोकप्रिय नाम है। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने रीट भर्ती परीक्षा के लिए 40 से 50 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है उनको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।